हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्लिपर किया था। तो क्लिपर क्या करता था, कुछ पार्ट को क्लिप कर देता था या फिर कुछ पार्ट को कट कर देता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लैम्पर। तो ये क्लैम्पर क्या करता है, सिर्फ शिफ्टिंग करता है। ठीक है, डीसी लेवल को शिफ्ट करता है। ये क्या करेगा, शिफ्ट डीसी लेवल। ठीक है, ये आपको अभी पता चलेगा कि ये कैसे डीसी लेवल को शिफ्ट करता है। तो सिर्फ डिफरेंस याद रखना कि क्लैम्पर किसी भी पार्ट को कट नहीं करता है, या तो ये वेव को ऊपर ले जाता है या फिर वेव को नीचे ले जाता है, सिर्फ शिफ्टिंग कर देता है। ठीक है, ये अगर अपवर्ड शिफ्टिंग कर रहा है तो पॉजिटिव क्लैम्पर बोलेंगे, अगर नेगेटिव की तरफ ठीक है शिफ्टिंग कर रहा है तो वो नेगेटिव क्लैम्पर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा पता चलेगा कि कैसे ये शिफ्ट करता है। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट है नेगेटिव क्लैम्पर। ठीक है, अब हम क्लिपर में क्या यूज़ करते थे, डायोड के साथ रजिस्टर यूज़ करते थे, बट क्लैम्पर में हम रजिस्टर की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, जिसकी कैपेसिटी हम C मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप ये स्टार्ट करो, ठीक है, जिस साइकिल से आपने ये स्टार्ट करना है वो आपका ऐसा साइकिल होना चाहिए जिससे ये डायोड फॉरवर्ड बायस बने। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे साइकिल से स्टार्ट करो इस सर्किट को जिससे ये डायोड क्या हो जाए, फॉरवर्ड बायस हो जाए। क्योंकि अगर ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगा, ठीक है, अगर फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तो कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। हमने पहले कैपेसिटर को चार्ज करना है। अब देखो, अगर मैं इनपुट कुछ ऐसी दे रही हूँ, ठीक है, ये V इनपुट है, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है। ठीक है, अब देखो क्या इस साइकिल के साथ हमारा ये डायोड फॉरवर्ड बायस बन रहा है। पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव अटैच हुआ पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव अटैच हुआ नेगेटिव के साथ, तो हमारा डायोड क्या बन गया, फॉरवर्ड बायस बन गया। तो फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, डायोड को एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है, मानते हैं। ये एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। ये हमारे पास V इनपुट आ रही है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ से हमने आउटपुट लेनी है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ से एक इनपुट सप्लाई आ रही है। ठीक है, ये एक कंप्लीट सर्किट बना, एक क्लोज सर्किट बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास कोई और रजिस्टर तो है ही नहीं। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही रजिस्टर है, वो है कैपेसिटर। अब सारी की सारी जो V इनपुट है वो इसके क्रॉस हमारे पास क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। उसके यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आया तो सामने वाली पे अपने आप क्या आ जाएगा, ऑपोजिट चार्ज, मीन्स नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो इनपुट है इस सर्किट से फ्लो होगी, क्योंकि इसे शॉर्ट सर्किट पाथ दिखा, तो आउटपुट के लिए हमें इस सर्किट से जानी चाहिए थी इनपुट। अगर हमें आउटपुट मिलनी, ठीक है, आउटपुट मिलेगी, वो कब मिलेगी, अगर हमारी जो V इनपुट है इस साइकिल से पास होगी, बट वो सारी की सारी तो ऐसे फ्लो कर गई, तो आउटपुट में क्या गया, कुछ भी नहीं गया। ठीक है, आउटपुट में कुछ भी नहीं गया। तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव साइकिल है, ठीक है, जब भी पॉजिटिव साइकिल है, इतने पोर्शन के लिए हमें आउटपुट क्या मिल रही है, 0। ये आउटपुट का ग्राफ है। ठीक है, हमें आउटपुट क्या मिल रही है, 0। ठीक है, अब अगर हम देखें जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ कैपेसिटर को हम क्या मान लेते हैं, VC मान लेते हैं। अब देखो कुछ साइन कन्वेंशंस याद रखना, जब भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मीन्स जैसे यही है, कैपेसिटर ही है। ठीक है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हायर वोल्टेज है, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज, यहाँ पे कम वोल्टेज है। तो जैसे ही आप हायर से लोअर की तरफ जाओगे तो आपने माइनस वोल्टेज लेनी है। ठीक है, माइनस VC लोगे। अगर हम
माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, अगर हम माइनस से लोअर से हायर की तरफ जा रहे हो तो प्लस VC लोगे, ठीक है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशंस याद रखना कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो माइनस VC, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो प्लस VC हो जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम KVL रूल लगाते हैं, ठीक है। KVL रूल, ठीक है। अब आपको पहले मैं KVL रूल भी समझा देती हूँ कि KVL रूल होता क्या है, ठीक है। हम कर चुके हैं KCL रूल, ठीक है। KCL रूल किसी पॉइंट पे लगता है, किसी नोड पे लगता है, वो हम कर चुके हैं, वो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, ठीक है, सब जगह हमारे पास KCL रूल यूज़ होता है। अब हम देखते हैं KVL रूल क्या है, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये बनाया मैंने, एक ये लगा दी रेजिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगा दी 5 वोल्ट की, तो हमारा करंट ऐसे फ्लो किया, ठीक है। आपने क्या करनी है, एक लूप बनानी है, ठीक है, इसी को लूप मान लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे एक लूप बनाओगे तभी बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल, ठीक है। अब हमारे पास एक आपने लूप बनाई, अब स्टार्ट कर सकते हो आप किसी भी पॉइंट से, ठीक है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट किया। सपोज कर लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, लगानी ये, ऐसे जाएंगे हम, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस V लिखूंगी, ठीक है। अब देखो जो ये रेजिस्टर्स होते हैं, इनके ये क्या करते हैं, वोल्टेज ड्रॉप करते हैं अपने क्रॉस, तो जब भी इनके क्रॉस वोल्टेज लोगे, KVL रूल लगाओगे तो नेगेटिव में लेनी है आपने वोल्टेज, ठीक है। तो इसके क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है, I इसकी रेजिस्टेंस है R, इसकी भी R मान लेते हैं, तो IR, फिर इसके क्रॉस ये हो गया, फिर इसके क्रॉस भी ड्रॉप होगा तो माइनस IR, यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दोगे। मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, पूरी लूप कवर कर दी, ठीक है। तो जब भी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप लोगे KVL रूल में तो नेगेटिव साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 5 वोल्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 IR। तो ऐसे हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं KVL रूल लगा के। अब यहाँ पे भी आपने KVL रूल अप्लाई करना है, ठीक है। ये लूप बनी हुई है, एक KVL रूल अप्लाई करो, किसी भी पॉइंट से जाओ, सपोज कर लो इस पॉइंट से जाओ, ठीक है, यहाँ से गए, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मीन्स माइनस VC आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कोई और तो रजिस्टर कुछ भी नहीं है, तो फिर उसके बाद माइनस से प्लस गए, फिर प्लस आ जाएगा, माइनस से प्लस गए तो प्लस VI आएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास VI क्या आ जाएगा, VC, या फिर VC क्या हो जाएगा, VI। जितनी हमारी इनपुट थी वही हमारी क्या बन गई, उतनी ही वोल्टेज हमारी कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो गई है। तो सारी की सारी इनपुट इस कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो गई है, तभी तो आउटपुट में हमारे पास कुछ भी नहीं गया है, तभी हमारी आउटपुट क्या रही है, 0 रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास जब फॉरवर्ड बायस था, आउटपुट 0 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव साइकिल है। अब याद रखना हम आउटपुट के कनेक्शन को कभी भी चेंज नहीं करते हैं, चेंज इनपुट के कनेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। कभी पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, कभी नेगेटिव साइकिल आ रहा है, आउटपुट में हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, चाहे आप फॉरवर्ड, चाहे पॉजिटिव साइकिल की बात करो, चाहे नेगेटिव साइकिल की बात करो। तो अब देखो नेगेटिव अटैच हुआ है, नेगेटिव अटैच हो गया है हमारे पास, नेगेटिव अटैच हुआ है पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव अटैच हुआ है नेगेटिव के साथ, तो ये डायोड रिवर्स बाइस है। अगर ये डायोड रिवर्स बाइस है तो ये एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। कैपेसिटर हमारा ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, ठीक है, कैपेसिटर हमारा ऑलरेडी चार्ज हो चुका है। जब हमारा क्या आया था, फॉरवर्ड साइकिल आया था, ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है। यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब कैपेसिटर, क्योंकि
हमारे पास कैपेसिटर कब चार्ज होगा, अगर इसे क्लोज लूप मिलेगी, ठीक है। अब इसे कोई क्लोज लूप तो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हमारा ये मत कर देना कि यहाँ पे अब नेगेटिव आया है तो कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज कर देना, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल में कैपेसिटर ऑलरेडी फुल्ली चार्ज हो चुका है, अब वो और चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब उसे अगर कोई रेजिस्टेंस मिलेगी, अगर उसे कोई रेजिस्टर मिलेगा, वो उसके क्रॉस क्या हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। अब हमारे पास क्या होगा, ये ऐसे, क्योंकि ये तो ओपन हो चुका है, बट ये आउटपुट वाला एक सर्किट क्या हो गया है, हमारा क्लोज बन गया है। तो ये वाला अब हमारे पास एक क्लोज सर्किट बन गया है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं हम। VC इज इक्वल टू VI निकाला है हमने, ठीक है। अब किसी पॉइंट से भी स्टार्ट कर लो, इसी पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने लूप लगानी, ठीक है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गई तो -VC, फिर उसके बाद ये पॉजिटिव से नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ -V आउटपुट, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ -VI इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V आउटपुट निकालनी है हमने, तो क्या आ जाएगी, -VC -VI। VC की वैल्यू कितनी है, -VI -VI, तो ये आ गई है -2VI, ठीक है। V आउटपुट किसके इक्वल आ गई है, -2VI। तो अब नेगेटिव साइकिल में बनाते हैं, अगर ये VI है तो ये -VI, नेगेटिव में बात कर रहे हैं हम तो ऑलरेडी, ठीक है। तो ये VI है, ये 2VI हो जाएगी। अब हमारे पास अच्छा, अब हो गई है हमारी 2VI, ठीक है। अब ना इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये वाली वेव मत यूज़ करना, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, क्योंकि अगर हम ये वाली वेव लेंगे तो पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, तो कन्फ्यूज़न होगी आपको। ये वाली वेव लेना, एक स्क्वायर वेव लेना, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये नेगेटिव साइकिल है। तो नेगेटिव साइकिल ये हमारा VI था, ठीक है। तो अब हमारा ये कितना बन गया है, -2VI आ गया है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट की है वेव, ठीक है। देखो पहले ये VI और ये VI, ठीक है, ये नेगेटिव में है तो माइनस हो जाएगा, -VI, ये +VI है, ये -VI है। टोटल पीक टू पीक वोल्टेज देखो, VI प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा। अगर आप पीक वोल्टेज देखोगे, VI माइनस ये वाली वोल्टेज, तो VI + VI इज इक्वल टू 2VI। तो हमारी इनपुट की टोटल पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है, 2VI है। इसकी देखो कितनी है, ठीक है। ये तो हमारा 0 लेवल है और ये क्या है, -2VI है। तो 0 माइनस 2VI, तो कितना बन गया, 0 + 2VI। तो इसकी भी पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है, 2VI है। इसने किया क्या है, ये वाला जो लेवल था इसको नीचे शिफ्ट कर दिया और ये इंक्रीज कर दिया। टोटल हमारा 2VI था, इस पे 2VI ही है। इसने किसी भी लेवल को कट नहीं किया है, सिर्फ शिफ्टिंग की है, ठीक है। तो मैंने तभी बोला था कि ये किसी भी लेवल को क्लिप नहीं करेगा, सिर्फ DC लेवल को शिफ्ट कर देगा। तो ये ऐसे शिफ्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने क्या ली थी, साइन वेव ली थी, वो मत लेना। यहाँ पे स्क्वायर वेव के साथ इसको, ठीक है, सॉल्व करना। आपको क्लैम्पर में, ठीक है, स्क्वायर वेव ही गिवन होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ये साइनोसॉइडल वेव लेंगे, पहले ये इंक्रीज़ होगा फिर डिक्रीज़ होगा, ठीक है, वहाँ पे कन्फ्यूज़न आती है। तो मोस्टली क्या ली जाती है, एक स्क्वायर वेव ही ली जाती है, ठीक है। तो ये क्या किया है इसने, ये पूरी वेव को नेगेटिव की तरफ शिफ्ट कर दिया, तभी इसका नेम क्या है, नेगेटिव क्लिपर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे पॉजिटिव क्लिपर।
अब हमारा सेकंड क्या है, पॉजिटिव क्लिपर, क्लैम्पर, पॉजिटिव क्लैम्पर। अब देखो हमने क्या डायोड के साथ कोई एक्सटर्नल बैटरी अटैच की थी, कोई भी बैटरी अटैच नहीं की। तो हमारे पास ये जो हमने नेगेटिव वाला किया था और पॉजिटिव वाला करेंगे, ये क्या है, अनबाइस्ड क्लैम्पर है। ठीक है, ये हमारे पास अनबाइस्ड क्लैम्पर है। ठीक है, हमने कोई भी एक्सटर्नल बैटरी अटैच नहीं की है, तो ये अनबाइस्ड हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिर्फ डायोड को उल्टा देना है। ठीक है, सिर्फ मैंने क्या किया, डायोड को उल्टा दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। VI और इसके क्रॉस यहाँ पे, ठीक है, हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। ये कैपेसिटर C है। अब हमारी इनपुट आई, इनपुट हमारी कुछ ऐसे आ रही है। ठीक है, ये प्लस साइकिल है, ये नेगेटिव, ये प्लस साइकिल है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप पॉजिटिव साइकिल दोगे, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अटैच हुआ और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच हुआ। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो डायोड हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला था कि उस साइकिल से स्टार्ट करो जब हमारा डायोड क्या हो रहा है, फॉरवर्ड बायस हो रहा है। ठीक है, अगर फॉरवर्ड बायस हो रहा है, अच्छा अगर आप रिवर्स बायस की ही बात करो, ठीक है, वो हमने क्यों बोला था कि ऑलवेज फॉरवर्ड बायसिंग से स्टार्ट करो। अगर आप यहाँ पे देखोगे रिवर्स बायस है, तो ये डायोड क्या करता है, एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो ये एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिलेगी, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, इनपुट मिलेगी। तो हमारे पास ये कैपेसिटर तो अभी तक चार्ज हुआ नहीं है। ठीक है, तो पूरी की पूरी इनपुट इसके क्रॉस चली जाएगी। ऐसे ही है, पूरी की पूरी इनपुट इसके क्रॉस चली जाएगी, जितनी हमारी इनपुट है उतनी ही आउटपुट मिल जाएगी। तो पॉजिटिव साइकिल दोगे, ये पूरी की पूरी आपको आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, तो हम अब याद रखना इसकी वजह से, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्लैम्पर में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप ऐसा साइकिल दोगे स्टार्टिंग में ही, जब हमारा डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नेगेटिव साइकिल देना है, क्योंकि नेगेटिव साइकिल से क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस होगा। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव अटैच हुआ नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव अटैच हुआ पॉजिटिव के साथ, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में हमारे पास डायोड क्या करता है, एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। ये शॉर्ट सर्किट कर दिया और फिर इसके क्रॉस हमने आउटपुट लेनी है। ये हमारी V इनपुट है। ठीक है, अब इसे एक क्या दिखा है, शॉर्टेस्ट पाथ दिखा है, क्योंकि करंट शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसे एक शॉर्टेस्ट पाथ दिखा है, तो वो ऐसे फ्लो कर जाएगा। अब हमारे पास इनपुट तो इस सर्किट में फ़्लो कर रही है, अगर आउटपुट चाहिए तो वो जो इनपुट है वो इस सर्किट में जानी चाहिए, बट यहाँ पे तो पूरी की पूरी इनपुट ऐसे फ़्लो कर गई, तो आउटपुट में क्या गया, कुछ भी नहीं गया, तो आउटपुट हमें ज़ीरो मिली। ठीक है, आउटपुट हमें ज़ीरो मिली। तो जब भी ये साइकिल आएगा तो हमें आउटपुट ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, ये V आउटपुट का ग्राफ है, ये हमारा V इनपुट का ग्राफ है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस कितनी वोल्टेज होगी। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ उल्टा लिख दिया ना, क्योंकि हम नेगेटिव साइकिल पे देख रहे हैं। अब नेगेटिव है तो कैपेसिटर की ये प्लेट नेगेटिव हो जाएगी और ये प्लेट पे ऑपोजिट चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर लो, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया तो प्लस VC, फिर यहाँ से आएगा, यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ जाओगे तो माइनस VI इज इक्वल टू ज़ीरो। तो VC क्या हो जाएगा, VI के इक्वल हो जाएगा।
ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितनी है, जितनी हमारी इनपुट थी, क्योंकि सारी इस कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो गई, तभी तो आउटपुट में हमारे पास कुछ भी नहीं गया। अब हम बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट है, इसके क्रॉस ये आ गया है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव साइकिल की, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव अटैच हुआ नेगेटिव के साथ, नेगेटिव अटैच हुआ पॉजिटिव के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस में हमारे पास सर्किट किसकी तरह काम करता है, एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये तो क्लोज सर्किट नहीं बना, तो क्लोज सर्किट ये बन रहा है, ठीक है। तो हमें आउटपुट में कुछ ना कुछ मिलेगा, कितना मिलेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अप्लाई करो केवीएल रूल, ठीक है। तो हमारे पास इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, माइनस से प्लस की तरफ गए। इसका ध्यान रखना, अगर आपने पॉजिटिव लगा दिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज हो चुका है फॉरवर्ड बाइस में, ठीक है। अब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, प्लस VC। फिर यहाँ पे तो हम पॉजिटिव नेगेटिव ही रखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए, माइनस V आउटपुट। फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए, प्लस VI इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से V आउटपुट की क्या वैल्यू आ गई, VC प्लस VI। तो ये आ जाएगा VC की वैल्यू VI प्लस VI, तो ये आ गया है 2VI। तो हमारी आउटपुट हो गई है 2VI, ठीक है। आउटपुट हमारी 2VI हो गई है। तो जब हमारा पॉजिटिव साइकिल होगा, इसको हम मान लेते हैं VI और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं 2VI, ठीक है। डबल कर दिया उसका, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये हमारी आउटपुट हो जाएगी। अब देखो, इसको मानो VI, इसको मानो माइनस VI, पीक टू पीक वोल्टेज निकालो, VI माइनस VI, तो VI प्लस VI इज इक्वल टू 2VI। इसकी पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है, 2VI। इसकी पीक टू पीक निकालो, ये 0 पे है, ये 2VI पे है, तो 0 माइनस, ऐसा कर सकते हैं, अब ये हाइयर पे है तो 2VI माइनस 0, तो 2VI हो जाएगी। तो इसकी भी पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है, 2VI, और इसकी भी पीक टू पीक वोल्टेज कितनी है, 2VI, ठीक है। तो इसने क्या किया है, ये वेव ऐसे थी, कुछ पोर्शन पॉजिटिव में था, कुछ पोर्शन नेगेटिव में था, तो इसने पूरी की पूरी वेव को क्या कर दिया, पॉजिटिव में शिफ्ट कर दिया। इसने इसके DC लेवल को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसने किसी पार्ट को कट नहीं किया है, सिर्फ शिफ्टिंग की है। तो ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्टिंग की है, तभी इसका नेम क्या आया है, पॉजिटिव क्लैम्पर, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना कि क्लैम्पर हमारे पास शिफ्ट करता है, ठीक है। अब हमारे पास ये सर्किट है, ठीक है। पहले हम ये बैटरी नहीं लगा रहे थे, अब हमने बैटरी अटैच कर दी है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बाइस्ड क्लैम्पर। ये अगर आप इस बैटरी को ना देखो तो ये हमारे पास पॉजिटिव क्लिपर था, ठीक है। अगर आपको नेम नहीं भी याद रहते हैं, सिर्फ सर्किट से क्या करो, आउटपुट निकालो, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। अगर पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हुआ है तो पॉजिटिव क्लैम्पर हो जाएगा, अगर नेगेटिव की तरफ शिफ्टिंग हुई है तो वो नेगेटिव क्लैम्पर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या बोला था कि उस साइकिल से स्टार्ट करो जब आपका डायोड क्या है, फॉरवर्ड बाइस बन रहा है। तो ये अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लगाओगे, पॉजिटिव लगाओगे, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये क्या होगा हमारे पास, फॉरवर्ड बाइस बनेगा, ठीक है।
हम नेगेटिव साइकिल से ही स्टार्ट करते हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हमारी V इनपुट है, ठीक है। अब हमने क्या देखना है यहाँ पे, अब देखो अगर हमारे पास नेगेटिव के साथ, हम नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव अटैच हुआ, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव अटैच हुआ, और अगर हम मान लें, ठीक है, हमारे पास ये है, ये मान लेते हैं हम, सपोज कर लो 10 वोल्ट, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी -10 वोल्ट, और ये VB हम मान लेते हैं जैसे 5 वोल्ट है, ठीक है, VB हमारे पास कितनी है, 5 वोल्ट है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे आ रही है, क्योंकि ये बैटरी भी इसको फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस करेगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखो हमारे पास पॉजिटिव में है, ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखो 5 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम ऐसे लगाते हैं, इस टर्मिनल पे ये बैटरी की वजह से कितनी वोल्ट आ रही है, 5 वोल्ट आ रही है, ये पॉजिटिव अटैच हो रहा है पॉजिटिव के साथ, तो बैटरी से क्या कर रही है, 5 वोल्ट दे रही है, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है, हम नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, सपोज कर लो -10 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव साइकिल की ही बात कर रहे हैं, तो इस टर्मिनल पे आ रहा है -10 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल पे नेगेटिव आ रहा है और पॉजिटिव पे पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, तो ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड बाइस की तरह काम करेगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड बाइस हुआ तो डायोड एज अ शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। तो हमारे पास ये शॉर्ट सर्किट, फिर ये एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे इस रजिस्टर के क्रॉस हमने क्या लेनी है, आउटपुट निकालनी है, ठीक है। तो ये हमारा माइनस प्लस, ये हमारी इनपुट है, ठीक है। अब हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो उसे करंट क्या करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगा, तो शॉर्टेस्ट लूप तो यही बन रही है, ठीक है। तो सारी की सारी हमारी इनपुट इस सर्किट के अक्रॉस फ्लो हो जाएगी। तो आउटपुट में क्या जाएगा, हमारे पास पहले ये बैटरी नहीं लगी होती थी, ठीक है, बैटरी नहीं होती थी तो आउटपुट में कुछ भी नहीं होता था, तो ज़ीरो आ जाती है वैल्यू। बट यहाँ पे VB है, ये इसके लिए ये क्लोज सर्किट बना सकती है, क्योंकि इसे एक क्लोज सर्किट दिख रहा है। तो जितनी इसके क्रॉस, क्योंकि ये दोनों क्या लगे हुए हैं, पैरेलल कनेक्शन में है, तो पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जितनी वोल्टेज इसके क्रॉस है उतनी ही इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगी। तो हमारे पास आउटपुट हम इसके क्रॉस ले रहे हैं, ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, VB हो जाएगी। तो आउटपुट हमारी VB हो जाएगी, VB यहाँ पे मानते हैं 5 वोल्ट, ठीक है। तो जब हमारा नेगेटिव साइकिल आ रहा है तब हमें आउटपुट इतनी मिल रही है, ठीक है, यहाँ तक। जब हमारा नेगेटिव साइकिल आया हमें आउटपुट VB मिल रही है, VB हमने 5 वोल्ट मान ली, ये मिल रही है, ठीक है। अब हम आते हैं पॉजिटिव साइकिल पे। अगर आप पॉजिटिव साइकिल पे आओगे, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, कैपेसिटर हमारा ऑलरेडी चार्ज हुआ है, ठीक है, ये हो रखा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव अटैच हुआ नेगेटिव के साथ, नेगेटिव अटैच हो रहा है पॉजिटिव के साथ। बट अब आपको ये बैटरी भी देखनी पड़ेगी कि ये क्या करेगा। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकिल की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकिल की। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो इनपुट ये है और VB इतनी है। तो अगर हम इतने पोर्शन, पहले हम इतने पोर्शन की बात करते हैं, फिर हम इतने पोर्शन की बात करते हैं, ठीक है। अब VB तो हमारी 5 ही आ रही है, यहाँ से सपोज कर लो अगर इतने पोर्शन में हो तो VI हमारी लेस है VB से, अगर लेस है तो सपोज कर लो अगर ये 5 वोल्ट है तो 4 वोल्ट आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, दोनों टर्मिनल पे पॉजिटिव वोल्टेज आ रही है, ठीक है। अब नेगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा पॉजिटिव वोल्टेज है और पॉजिटिव पे कम, उल्टा बोल रही हूँ ना मैं,
यहाँ पे कम क्योंकि 5 वोल्ट ज़्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पे ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल आ रहा है, तो ये डायोड हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा। अगर ये फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा तो हमारे पास आउटपुट क्या रहेगी, इतनी ही रहेगी, वी बी ही रहेगी, ठीक है। अगर हमारे पास डायोड क्या है, फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, ठीक है, फॉरवर्ड बायस की तरह काम करेगा, तो जो हमने अभी लिखा था ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी। फिर हमारे पास ये हो जाएगा, फिर रजिस्टर के अक्रॉस, ठीक है, सेम पिछले वाला केस है, रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी, जो हमारी वी बी होगी, ठीक है। अगर हम बात करें इस साइकिल की, सिर्फ इतने पोर्शन की, तो अब हमारे पास ये वी आई ग्रेटर हो गई है 5 वोल्ट से, तो मान लो जैसे 7 वोल्ट है, तो नेगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पे ज़्यादा पॉजिटिव, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड बायस होगा कि रिवर्स बायस होगा, ये कौन देखेगा, जिस टर्मिनल पे ज़्यादा वोल्टेज होगी वो फॉरवर्ड या रिवर्स बायस करेगा। नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव ज़्यादा वोल्टेज आ रही है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, उसके साथ पॉजिटिव अटैच हो रखा है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच होता है तो रिवर्स बायस करता है, तो ये डायोड हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव पे ज़्यादा वोल्टेज आ रही होती तो हम फॉरवर्ड बायस बोल देते कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव अटैच है, बट यहाँ पे अब नेगेटिव अटैच है ना, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच है और पॉजिटिव ज़्यादा है इस टर्मिनल से, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। अगर ये रिवर्स बायस हुआ तो डायोड एज आ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। यहाँ पे वी है, ठीक है, और ये हो जाएगा, ठीक है, इसके क्रॉस हमने आउटपुट लेनी है। अब देखो यहाँ पे ये हमारी वी आई है, तो आउटपुट में क्या पहुँचेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसे क्लोज्ड पाथ क्या दिखा, ये दिखा, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, वी आउटपुट होगी, ठीक है, जितनी यहाँ पे होगी उतनी ही इसके क्रॉस होगी। तो अब यहाँ पे लूप लगाओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस से प्लस की तरफ गए, इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप है, वी सी, माइनस से प्लस की तरफ गए तो प्लस वी सी, फिर इसके क्रॉस कितनी है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव ही रहता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए माइनस वी आउटपुट, फिर हमारे पास माइनस से प्लस की तरफ गए, माइनस से प्लस की तरफ गए तो प्लस वी आई इज इक्वल टू 0, तो वी आउटपुट क्या आ गई है, वी सी माइनस वी सी प्लस वी आई, ठीक है, वी आउटपुट क्या आ गई है, वी सी प्लस वी आई। बट यहाँ पे एक पॉइंट देखना है, वो पॉइंट क्या है, हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस कितनी वोल्टेज थी वो हमें निकालनी थी फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। जब ये शॉर्ट सर्किट होता है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव आ गया है, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव वी बी है, ठीक है। तो ये एक ये एक क्लोज लूप दिख रही है, इसके क्रॉस वी सी है माइनस से, इससे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, माइनस से प्लस की तरफ गए प्लस वी सी, फिर प्लस से माइनस की तरफ आओगे माइनस वी बी, फिर प्लस से माइनस की तरफ जाओगे माइनस वी आई इज इक्वल टू 0, तो वी सी क्या हो जाएगा, वी बी प्लस वी आई, वैल्यू पुट कर दो, वी बी प्लस वी आई, तो ये कितना बन गया, वी बी प्लस 2 वी आई। तो हमारे पास ये इतने पोर्शन के लिए, ठीक है, इतने पोर्शन के लिए हमें आउटपुट में ये मिल रहा है। तो अब देखो ये 2vi है, तो इतना मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, 2vi है, ठीक है। पीक टू पीक 2vi प्लस vb करना है ना हमें, तो 2vi प्लस vb रखते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ सपोज कर लो ये हमारा vi है, फिर ये मान लेते हैं हम 2vi,
फिर इतना हमने VB ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2VI प्लस VB। अब पीक टू पीक वोल्टेज देखो, 2VI प्लस VB माइनस VI माइनस VP, ये VB पे है, ठीक है। तो ये कैंसिल, पीक टू पीक वोल्टेज कितना है 2VI, इसका निकालो पीक टू पीक वोल्टेज VI ही मिलेगा, ठीक है। इसको VI, इसको VI, तो पीक टू पीक निकालोगे तब भी ये हमारे पास 2VI ही मिलेगा, ठीक है। 2VI, इसकी पीक टू पीक वोल्टेज निकाली 2VI और इसकी निकाली 2VI। तो इसने क्या किया है, सिर्फ शिफ्टिंग की है, कोई भी लेवल हमारा, ठीक है, कट नहीं हुआ है। तो ये था हमारे पास बाइस्ड क्लैम्पर, ठीक है। पॉजिटिव वाला मैंने करवाया है, नेगेटिव में क्या कर दोगे, दोनों को इंटरचेंज करके आपने इसको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क ये है, ये अटैच है, ठीक है। आपने इसकी आउटपुट निकाल के मुझे सेंड करनी है, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव क्लैम्पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्लैम्पर, पॉजिटिव क्लैम्पर, नेगेटिव क्लैम्पर, अनबाइस्ड भी किया है और बाइस्ड भी किया है।